पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाक फौज न किसी जमात की मुखालिफ है न तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियार देने का फैसला। ज़राए और नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत का कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमात और बहादुरी को खराज आखिरत। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर फौजी हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को वॉर गेम्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार का एतराफ़। अस्करी क़यादत का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अयादा। पाक फ़ौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का अयादा। नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त मिल गई। जिले इंतजामिया ने PTI को संगजानी से मुतसिल पसवाल रोड पर खुले मकाम पर जलसे की इजाज़त दी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म होगा। कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स मुतय्यन कर दिए गए। मुंतज़मीन जिम्मेदार होंगे कि जलसे के शुरका मुतय्यन हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। जलसागाह को असलहे से पाक रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। सेनेट ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 को मंजूर कर लिया। ऐवान बाला में फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक से मुतालिक एपोस्टाइल बिल 2024 में मंजूर। बिल वजीर खारजा की जगह वजीर कानून ने पेश किया। इजलास से खिताब में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, PTI का इस्लामाबाद में जलसा रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। क्यों इतना खौफजदा है? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है। इरफान सदीकी ने कहा, आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं। हम उस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं। चाहते हैं लाखों लोगों के हकूक पामाल ना हो। आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। IT माहिरीन हदफ के हुसूल के लिए अपनी तजावीज़ दें। गवर्नेंस को पेपरलेस बनाने और डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक तजावीज़ दें। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तजावीज़ दी जाएँ। आप मुझे प्लान दें ताकि हम मिल बैठ कर आगे बढ़ने की हिकमत अमली बनाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके देंगे। नौजवानों की तालीम और तरबियत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। सब्र और इस्तिकामत से ही कामयाबी मिलती है। नए सेक्रेटरी IT के तकर्रुरी का अमल शफाफ तरीके से हुआ। गूगल की कारकर्दगी लायक तहसीन है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। महंगाई कम करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए। 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। तमाम सूबों को भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद रहती हूँ। प्रोग्राम महंगा जरूर है लेकिन बच्चों की सेहत से ज्यादा नहीं। पंजाब में 49,000 से ज्यादा स्कूल्स में लाखों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। सरकारी स्कूल्स में निजी स्कूल जैसी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। दरखास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों से रुजू करे। अदालत का हुक्म। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि झूठे मुकदमात पर निज़ाम बेनकाब हो गया। PTI के जलसा हर सूरत होगा। जलसे के हवाले से अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं होगी। हमारे नंबर पूरे हैं। आईनी जरूरत पड़ी तो एतमाद के वोट के लिए हाजिर हैं। फैसल करीम कुंडी चाहते हैं हम उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अली अमीन गंडापुर से ना शराब बरामद हुई ना असलहा। पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार हुए, उनका असलहा पकड़ा गया। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूर के दलाइल मुकम्मल। अदालत से ट्रायल कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा मंजूर करने की इस्तदा। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और कब्जे के वाक़यात। विफाकी हुकूमत का सख्त इक़दाम का फैसला। पावर डिवीजन ने पेस्को के चेयरमैन बोर्ड को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ग्रिड स्टेशन पर हमले करने वालों के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। अगर मकामी पुलिस कार्रवाई से कतराती है तो पेस्को अमला सेशन जज के पास जाएगा। पेशावर के MPA और दरगई के तहसील नाजिम के वाक़े पर भी कार्रवाई होगी। पेस्को के ग्रिड्स और दीगर तंसीबात की हिफाजत के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी की खिदमत ली जाएंगी। ग्रिड स्टेशनों पर हमला और कब्जा करने वालों की वीडियोज सोशल मीडिया पर भी जारी की जाएंगी। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकला ने रेफरेंस के तफ्तीशी मियां उमर नदीम पर जुर्हा की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर भी अहकामात जारी कर दिए। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बरतानिया में तैनात PIA डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा से FA का सर्टिफिकेट जाली होने पर इस्तीफा लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को PIA के फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शोकॉज नोटिस दिया गया। जाली डिग्री पर मुस्ताफ़ी होने वाले इकबाल जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बड़े भाई हैं। BNP सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने दुबई रवानगी से पहले पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफ़ी की बजाय बलोच अवाम से मुआफ़ी मांगे। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। अलविदा पार्लियामेंट। अख्तर बेंगल से कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। बलोचिस्तान के हालात की किसी को फिक्र नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, 9 मई के वाक़यात के हवाले से PTI की शमूलियत के कोई सबूत नहीं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं।